बुजुर्गों को प्रणाम, अपनों को नमस्कार और बच्चों को हेल्थ। आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। दोस्तों, मैंने कहा था कि हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी देखेंगे कि आपको नव वर्ष में किन किन ग्रहों के जो हैं रेमेडीज उपाय कर लेने चाहिए। दान, मंत्र जप और स्पेशली कौन सा कलर आपको नहीं पहनना है। तो देखिए, हम यहाँ बात करने वाले उन लोगों की जिनकी कि बिल्कुल भी अगर उनको टाइम नहीं पता है, खाली डेट ऑफ बर्थ ही है, तो उसके हिसाब से वो इसके हिसाब अकॉर्डिंगली कुछ उपाय कर सकते हैं ग्रहों के। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं या किसी विशेष समस्या का, स्पेशली हेल्थ इश्यूज किसी भी प्रकार के, या घर में बहुत समय से बेबी नहीं हो रहा है, निसंतान दंपत्ति हैं, किसी भी प्रकार का तन मन धन का कष्ट हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7009765916। ये दोस्तों, ये मेरा क्रिटिकल एनालिसिस है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और ग्रहों के हिसाब से, जो हमारी फर्स्ट जब हमारी तारीख हुई रात के 12 बजे के बाद उस समय के हॉरोस्कोप के हिसाब से। तो आइए बात करते हैं, जब किसी का बर्थ डेट ऑफ बर्थ जो है वो फर्स्ट है या 10th है, किसी भी महीने की तारीख 10 तारीख है या 19 तारीख है या 28 तारीख है, तो उनका जो मूलांक होगा, नंबर जो है डेट ऑफ बर्थ, दैट इज 1। सूर्य का नंबर है। तो इसमें दोस्तों आपको बहुत तीखे ब्राइट रेड कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, जिससे कि चेरी रेड होता है, या जिस तरह से ऑलमोस्ट मैंने आज कपड़े पहने हुए हैं, इस तरह के कपड़े आपको अवॉइड करने हैं, कम पहने, अच्छा होगा इस वर्ष में 2024 में। अब आपको किस किस ग्रह की उपाय कर लेनी चाहिए? मंगल, राहु और शनि की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख है, 20 तारीख है, 11 तारीख है, दोस्तों उनको शनि, राहु और बृहस्पति, इन 3 ग्रहों के उपाय या उनका व्रत या दान कर लेना चाहिए। और कलर आपको ग्रीन कलर जो है अवॉइड करना है 2024 में। जिनकी तिथि 3 तारीख है, 30 तारीख है, 21 तारीख है या 31 किसी भी महीने में, या आपकी जन्म तिथि आती है, तारीख है आपकी, तो आपको डार्क नीले कलर के, काले कलर के कपड़े जो हैं आपको अवॉइड करने चाहिए। और आपको उपाय जो है बृहस्पति, राहु और मंगल, इनके मंत्र जप कर लें आप। सबसे सुंदर उपाय है ग्राम ग्रीम ग्रौंग सा गुरुवे नमः। दोस्तों, मंत्रों में भी देखिए कई प्रकार के मंत्र जप होते हैं। एक पौराणिक होता है, एक एकाक्षरी मंत्र होते हैं, सिर्फ एक, जैसे कि ब्रह्म, खाली ब्रह्म, बृहस्पतिवार तो ब्रह्म खाली कर सकते हैं। इस प्रकार से एकाक्षरी मंत्र भी होते हैं। और पहले मैं मंत्र जब इस वर्ष के हिसाब से मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब आइए बात करते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 है तारीख है, 22 तारीख है, या 22 का भी 2+2 देखिए 4 बनेगा, या 31 तारीख है या 13 तारीख है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 4 बनेगी। दोस्तों, इनको राहु, शुक्र, बृहस्पति और बुध के मंत्र जप कर लेने चाहिए, या उससे रिलेटेड आपको दान कर लेना चाहिए। और नीले और ब्लैक कलर के कपड़े आपको अवॉइड करने हैं। 5 तारीख है या 14 तारीख है या 23 तारीख है, उनको तीखे पीले रंग के, पीले में बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं, वह आपको अवॉइड करना है। और शुक्र, शनि और बृहस्पति के मंत्र जप कर लेने हैं, या उससे रिलेटेड आप वस्तु दान कर सकते हैं। क्या क्या वस्तु होती है अभी सारे ग्रहों की मैं बताने वाली हूं। अब आइए बात करते हैं 6, 15 और 24। दोस्तों, पर्पल जो कलर होते हैं, पर्पल कलर का, उसके शेड्स आपको अवॉइड करने हैं। और मंत्र जप करना है शनि, राहु, बृहस्पति का, जिनकी 7 तारीख डेट ऑफ बर्थ है, 16 तारीख है, 25 तारीख है, उनके लिए दोस्तों मल्टी कलर की ड्रेसेस, मल्टी कलर आपको अवॉइड करना है। मल्टी कलर की शर्ट्स भी होती हैं, सूट मटेरियल भी होता है, साड़ीज भी होती हैं, तो उनको अवॉइड करें तो शुभता होगी। और शनि, केतु और शुक्र, सॉरी एक्सक्यूज मी, तो इसके आप मंत्र जप कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आपको जो है दान 8 तारीख, 17 तारीख और 26 तारीख। तो दोस्तों, यहां पर आपको ग्रे कलर के कपड़े अवॉइड करने हैं, न पहने पूरे वर्ष पर, तो शुभता रहेगी। बृहस्पति, सूर्य और मंगल
कि मंत्र जप कर ले। यथा योग, जब बहुत ज्यादा कष्ट हो तो आपको उनसे रिलेटेड, इन 3 ग्रहों से रिलेटेड आप दान भी कर सकते हैं सामग्री का। 9 तारीख अगर डेट ऑफ बर्थ है आपकी, 18 तारीख है तो वह भी 9 बन जाएगी, या 27 तारीख है, तब आपको ग्रे और ब्लैक कलर के कपड़े अवॉइड करने हैं। बृहस्पति, शुक्र और शनि, इनके मंत्र जप आपको कर लेने हैं। दोस्तों ये एक क्रिटिकल एनालिसिस आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और इस वर्ष की जो न्यूमरोलॉजिकली और जो ग्रह स्थिति उसके हिसाब से पूरा ही मैंने क्रिटिकली एनालाइज करके दोस्तों मैं आपको बताया है। तो आप देखिए बहुत आसान है, अगर आपके पास इस कलर्स के कपड़े हैं भी तो सिर्फ आप उनको धो करके प्रेस करके रख दीजिए, इस वर्ष मत पहनिए तो आपको शुभ रहेगा, है ना। अब आइए बात करते हैं कि दोस्तों मंत्र जप बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी ग्रह को देखिए, मंगलाय नमः, मंगल के लिए आप मंगलाय नमः कर सकते हैं, चंद्रमा के लिए आप सोमाय नमः कर सकते हैं, और बुध के लिए बुधाय नमः कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल अगर आप करना चाहते हैं। ब्रह्म बृहस्पति नमः कर सकते हैं, बृहस्पति नमः कर सकते हैं, ओम बृहस्पति नमः कर सकते हैं, है ना। गुरुवे नमः कर सकते हैं। गुरु मंत्र, जिन लोगों ने गुरु मंत्र ले रखा है वो गुरु मंत्र का जप कर ले, बृहस्पति के लिए गुरुवार वाले दिन करें और लगातार इस वर्ष में करें। और शनिवार है, शनि के लिए शम शनिश्चराय नमः, शनिश्चराय नमः, शनि देवाय नमः। ये देखिए दोस्तों सहज पके सो मीठा होए, ये बिल्कुल सहज है कि आप इस तरह से करते रहें। राहवे नमः, केतवे नमः, है ना। तो इस शुक्राय नमः बहुत आसान है। हाँ, अब अगर कोई विशेष संकट है, आपने हॉरोस्कोप दिखाया है या दिखाना चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए स्पेसिफिक अगर आपको संकल्प करके करना है तब जो है आपको स्पेसिफिक मंत्र भी होगा, क्योंकि मंत्र भी कई प्रकार के हैं। एकाक्षरी हैं, पंचाक्षरी हैं, द्वादश अक्षरी हैं, पौराणिक हैं, और जो हम कहते हैं कि तांत्रिक हैं। बहुत प्रकार के, और उनका वैसा ही प्रभाव होता है। लेकिन दोस्तों मैंने पहले भी वीडियो में बता रखा है कि तत्व, इंसान का जो तत्व है वह कैसा है, तामसिक है, राजसिक है, सतोगुणी है, तो उसके हिसाब से ही मंत्र जप बताया जाता है। जब भी आचार्यगण, ज्योतिषीगण, जब हम बताते हैं मंत्र जप के लिए, अगर आपको स्वयं मंत्र जप करना है तो उसके लिए हम विशेषता बताते हैं आपको कि आपको इस मंत्र जप को करना है, इसको नहीं करना है, इस प्रकार से नहीं करना है, ये मंत्र जप करना है अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो। अगर आप संकल्प देकर के करवाते हैं तो दूसरी बात है। तो इसमें जो प्रिकॉशन लेने वाली बात है, तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है ना कि ज्योतिष दोस्तों वेदांग ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष में बहुत ही सिंपल शब्दों में बताया हुआ है। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष विधा जो है वह काल की विधा है, काल अध्ययन की, काल क्या है? समय की जानकारी के हिसाब से। तो आपको जैसा मैंने बताया कि इस वक्त जो है आपको जिस तरह के मंत्र जप करने हैं, और जो है आपको ये प्रिकॉशंस इस वर्ष ले लेनी है। तो ये समय की एक विधा है दोस्तों, तो हमको इसका लाभ उठाना चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल कहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कोई उपाय किया है लेकिन उसका लाभ नहीं हुआ, और वो भी मैं ऑलरेडी उपायों में बता चुकी हूँ कि कहाँ भूल चूक होती है। कि चाहे गाय को गौशाला में आपको कोई दान करना है, अन्न का दान करना है, सब्जियों का दान करना है, तो वहां क्या भूल चूक होती है। या मंत्र जप वहां जाकर के अगर आपको करना है, या शिवालय में बैठ करके अगर मंत्र जप आपको करना है, या शिवालय में आप रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, या पंचामृत का अभिषेक कर रहे हैं, या करवा रहे हैं, आचार्य जी आपके करवा रहे हैं, तो वहां पे किस प्रकार की गलतियां होती हैं वह मैं पहले भी बताया हुआ है। फिर एक वीडियो बना करके और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको उपायों के बारे में बताऊंगी कि उपायों में क्या क्या गलतियां कैसे हो जाती हैं। तो हमें यह भी अपना आत्मचिंतन मनन करना होगा। उपाय हम कर रहे हैं, हमको बताया आचार्य जी ने, ज्योतिषी ने बताया है, तो हमें उसको सीरियसली लेना है, समझना है। जैसे कि इट इज जस्ट लाइक दैट यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर, तो डॉक्टर दवाई लिख देते हैं, तो आप बकायदा समझते हैं ना डॉक्टर से दवाई, या डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा ठीक है दवाई लेके आ जाओ तो हम बता देंगे, समझा देंगे। या फिर आप पूछते हैं कि जी कैसी कैसी दवाई खानी है, कितनी बार खानी है,
पीने वाली कितनी बार पीनी है, तो आप समझते हैं ना। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी पूछें, जब कोई ज्योतिषी आचार्यगण आपको कोई उपाय बताते हैं तो आप उसके बारे में पूरी जानकारी लें, प्रोसेस को समझें, समय तिथि जाने कि किस दिन हमको ये उपाय करना है, किस किस दिन शुरू करना है। व्रत, स्पेशली व्रत के मामले में दोस्तों अक्सर बहुत बड़ी गलती होती है जातकों से कि व्रत शुरू कर देते हैं लेकिन योग नहीं होता, शुभ समय में वह नहीं किया जाता। ज्योतिष विधा ही दोस्तों समय के हिसाब की विधा है। नक्षत्र क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कृतिका नक्षत्र है तो कृतिका नक्षत्र में यज्ञ करना शुभ माना जाता है। यज्ञ के लिए पृथ्वी पर अग्नि का वास होना जरूरी है। अब देखिए, अब यहाँ बात करेंगे कि जी आर्य समाज में तो डेली यज्ञ होता है। दोस्तों वहां डेली होता है, वहां जो बैठने वाले लोग हैं, जाने वाले लोग हैं, उन वो तत्व उनका वैसा बन जाता है, वैसा होता है, वे उस डेली ही करते हैं। और साथ में जो है गायत्री मंत्र का जप होता है, वो रूटीन है, डेली हो रहा है। जैसे कि साउथ में आप देखिए डेली ही लोग चावल खाते हैं और चावल की ही चीजें खाते हैं। तो ये वह भी है, जब आप विशेष कोई संकल्प लेकर के आपने पूजा किया, मंत्र जप किया और उसके बाद आपको यज्ञ करना है तो उसके लिए शुभ तिथि नक्षत्र होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रिकॉशंस, कलर्स की मैंने आपको बताई। और अब बात रही दान की। दान की मैंने मंत्र जब बता दिया आपको। और दान की बात रही, दान में देखिए बहुत ही सिंपल है। चंद्रमा से रिलेटेड सफेद चीजें हैं, मिठाई हो गई, दूध हो गया, घी हो गया। मंगल से रिलेटेड भी आप मिठाई, लाल रंग की चीजें, गुड़ हो गए, मिठाई हो गई, मीठी चीजें, वह आप दे सकते हैं। बुध के लिए हरी चीजें हैं, जैसे हरी दाल हो गई, सब्जी हो गई, इस तरह से। और गुरु ग्रह के लिए मीठी चीजें भी आप कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, शहद का दान कर सकते हैं, जरूरतमंद को दे सकते हैं। फिर शुक्र के लिए सफेद चीजें हैं, सफेद मिठाई है, सफेद कपड़ा है, दही है। दही सबसे सुंदर उपाय है शुक्र ग्रह के लिए। और शनि के लिए काली चीजें हैं, लोहे की चीजें हैं। और सूर्य के लिए दोस्तों लाल चीजें हैं, लाल वस्तु है, लाल रंग का कपड़ा है। राहु के लिए राहु के लिए सबसे सुंदर उपाय दोस्तों वह होता है नारियल का। नारियल मंदिर में दें, अर्पित करें, पूजा स्थान में दें, धार्मिक स्थान में दें, या नारियल को बहाया जाता है। नारियल क्या है, राहु क्या है, राहु सिर है, धड़ बॉडी पार्ट जो है वो केतु ग्रह का है। तो सिर जो नारियल है वह क्या है, आप देखिए तो नारियल जो है वह फेस है इंसान, एक तरह से उसमें तीन होते हैं ना, 3 डॉट्स बने हुए होते हैं, 2 आंखें और एक मुंह, एक तरह से होता है ना, बिल्कुल इंसान का चेहरा जैसा लगता है अगर नारियल को आप ध्यान से देखें तो। इसलिए नारियल का राहु के लिए सबसे सुंदर दान होता है। आप भुट्टा का भी दान कर सकते हैं, कॉर्न जो है भुट्टा भी है, वह भी बहुत सुंदर दान राहु के लिए होता है। केतु के लिए दोस्तों आप उसमें तो इतने आप जो आपकी श्रद्धा चाहे, जो आपका मन चाहे, मल्टी कलर्ड कपड़ा है, रली मिली सब्जियां हैं, मिले जुले मल्टी कलर्ड फ्लावर आपके फ्रूट्स हैं, मल्टी कलर्ड फ्लावर्स हैं, जो आपसे बन पाए। अगर पौधे हैं तो 4-5 पौधे आप लगा सकते हैं किसी मंदिर परिसर में, कहीं पर आप मल्टी कलर्ड, येलो कलर का गेंदा हो गया, रेड गेंदा हो गया, और कलर के हो गए वेरीगेटेड, जो मल्टी कलर्ड की लीव्स होती हैं, लीफ बेस्ड जो है प्लांट्स होते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, क्रोटन्स होते हैं, वो आप लगा सकते हैं, वह लगा दीजिए। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप इस तरह से उपाय कर सकते हैं। और आप जानते ही हैं, ज्यादातर लोग जो हैं जो ज्योतिष को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये जानते भी हैं। लेकिन विशेषता अगर आपको किसी को कंसल्ट करना है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, विशेषता बच्चे जो आजकल बहुत डिप्रेशन में है दोस्तों, कुछ संभले हैं कोरोना काल के बाद में, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी पढ़ाई को लेकर के, जॉब को लेकर के इंडिसिसिव हैं, या थोड़े से डिप्रेशन में हैं, या किसी भी तरह का अगर आपको बच्चों के उसमें लगता है तो आप बिल्कुल मुझे पूछें, कांटेक्ट करें और उसको दिखाएं। और अपने घर में बड़े बुजुर्गों का या अपनी किसी की भी हेल्थ इश्यू है, या आपके घर में कोई वास्तु, दोस्तों हेल्थ इश्यूज वास्तु के कारण बहुत होते हैं। कई बार लोग इस पे भी बहस करते हैं कि साहब वास्तु कहाँ से आप आ गया, हमारे जमाने में, हमारे माता पिता के जमाने में वास्तु। देखिए दोस्तों, तर्क कुतर्क
का कोई देयर इज नो एंड, ठीक है। लेकिन समय के हिसाब से, क्योंकि अब फ्लैट सिस्टम है या जैसी हमारी जो कंस्ट्रक्शन है हाउसेस की, वो बहुत छोटी है, एरिया बहुत छोटा होता है, 50 गज, 100 गज, 150 गज, 200 गज, छोटा एरिया होता है घर का। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हम बनाना चाहते हैं तो उसमें गलतियां हो जाती हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में ही बताया कि इस वर्ष में शुक्र का यंत्र आप लोग लगा लें जिनके घर में ये प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की बीमारियां हैं, वह मैंने बताया। तो दोस्तों वास्तु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पे भी देखें। जो भी मेरे से कंसल्ट करना चाहता है कंसल्ट कर सकते हैं। वंस अगेन दोस्तों, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस अस। सुंदर, प्रॉस्पर्स, हैप्पी एंड हेल्दी 2024। थैंक यू, लव यू ऑल।